श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, अभी हम अहमदाबाद में हैं। यहाँ पे एक वास्तु कंसल्ट हम लास्ट वीक करके गए थे। अब यहाँ पे उसकी हम रेमेडी कर रहे हैं। हमने यहाँ से क्लाइंट से इस मकान की पूरी ग्रिड नक्शा बना के उसकी हमने 16 जोन और 32 जोन की एक ग्रिड बनाई। उस ग्रिड के बाद हमने ओरा स्कैनर से यहाँ पे सब टेस्ट किया, सर्चिंग की, तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन की जो एनर्जी कम आ रही थी उसकी हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अभी आप हमारे पास जो हमारी जो प्रोडक्ट है शिव वास्तु एनालिसिस के अंतर्गत, तो ये हमारे एयर एलिमेंट एनर्जी बूस्टर, फायर एलिमेंट एनर्जी बूस्टर रोड, फायर और अर्थ, इस तरह से यहाँ पे एक तो जल तत्व, एक तो पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व की जो फ्रीक्वेंसी है इस वास्तु के अंदर कम आ रही है। फिर हमने जो ग्रिड बनाई वो ग्रिड के हिसाब से अब यहाँ पे हम उसका वर्कआउट करेंगे। और ये जो हमारी प्रोडक्ट है, ये जो हमारी थ्योरी है, थेरापी है, यानी जो रेमेडी है उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे ग्रिड दिखा रहे हैं, तो आप ये ग्रिड दे सकते हो, इस प्लॉट की है। तो यहाँ पे हमें कौन से डायरेक्शन में रखना है? ऐसी साउथ ईस्ट में, ईस्ट में, साउथ में, यानी चार साउथ वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट और साउथ, चार जगह यहाँ पे हमको ये एलिमेंट बूस्टर रखने पड़ेंगे। तो आप अपना काम चालू कर दीजिए। आप ग्रिड के हिसाब से बता दीजिए मुझे कहाँ पे है साउथ। पूरा यहाँ पे लाइव करके दिखा रहे हैं, जिससे कोई भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी अगर फ्यूचर में कुछ मकान परचेस करना हो या कोई प्रॉपर्टी उन्हें ले चुके हैं तो वहाँ पे वास्तु को किस तरह से अप्लाई करें, किस तरह से उसका बेसिक फार्मूला है उसको यूज़ करें और किस तरह से यहाँ पे उनकी वो रेमेडी कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे पूरे हमारे जो हमारी टीम है यहाँ पे पूरा हमको करके दे रही है। देखिए ये साउथ डायरेक्शन है इनकी। ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट। ये अग्निकोण है, तो वहाँ पे हमने एक फायर एलिमेंट रखा हुआ है ग्रिड के हिसाब से। ये फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये घर है। यहाँ पे ये इनकी बाउंड्री वॉल है। बाउंड्री वॉल में ये कॉमन रास्ता है। कॉमन रास्ते पे हम कुछ नहीं एक्टिविटी कर सकते, यानी इस बाउंड्री वॉल पे जहाँ से हमारी हद चालू हो रही है वहीं पे हम इसके वहाँ पे रेमेडिंग करेंगे, यानी यहाँ से जो भी इनसाइड एनर्जी है हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगे। और ये हमारी एक है साउथ। ये साउथ डायरेक्शन में फायर एलिमेंट वापिस हमने रखा है। ये है कॉमन स्पेस, कॉमन रोड, पार्किंग एरिया, जो वहाँ पे हमको कुछ नहीं करना। फिर हमारी बाउंड्री वॉल के अंदर हमारी प्रीमाइसिस और वहाँ पे बूस्टर रोड। अब एक कहीं पे इनसाइड भी है घर के अंदर फ्लो एनर्जी, वो हम वहाँ पे रखेंगे। लो एनर्जी जो वास्तु के अंदर हमें प्राप्त होती है ना ओरा स्कैनर के माध्यम से, तो उसको हम कहीं बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर वहाँ पे हम इस प्रोडक्ट को रखते हैं। यहाँ पे अभी हमारे सहयोगी ग्रिड पे देख रहे हैं कि किस जगह हमें एनर्जी मिल रही है। तो ये हम कहाँ पे रखेंगे? किचन की तरफ। तो चलो निकाल दो एक मिनट ड्रॉवर। एक ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल है, सीधी सी बात है, साउथ वेस्ट में पृथ्वी तत्व है और यहाँ पे उन्होंने फायर एलिमेंट रखा हुआ है। तो आप भी समझ सकते हो फायर एलिमेंट यहाँ पे कितना डिस्टर्ब करेगा, फायर यानी किचन, तो उसके लिए यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आई। तो अभी हम यहाँ पे ये पूरी यहाँ से इनकी एक ड्रॉवर निकाल रहे हैं। अंदर लगा फ्रेंड्स, ये साउथ वेस्ट में एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ पे किचन आ रही है तो वहाँ पे ये अर्थ एलिमेंट की रोड एक हम रखेंगे। तो यहाँ पे एक हमें एनर्जी बूस्टर रखना पड़ेगा। तो इस तरह से इस घर के अंदर जो हमारी 8 जोन में से 4 जोन है जो वीक आ रहे थे, जिसकी हम यहाँ पे पूरी रेमेडी कर रहे हैं। देखिए ये जो हमारी रेमेडी ना, वो पंच तत्वों को बैलेंस करने की रेमेडी है। जैसे इंसान के शरीर के अंदर पंच तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल। तो वो उनके शरीर में जब अनबैलेंस होते हैं तो प्रकृति के रूप से उनको हेल्थ इश्यू बना रहता है, यानी वो अनकंफर्टेबल रहते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से।
तो उसी तरह जब हमारे घर के अंदर ये जो पंच तत्व है वो अनबैलेंस होते हैं, यानी जहाँ पृथ्वी तत्व है वहाँ अगर अग्नि चला गया या कुछ और भी चली गई, जल तत्व चला गया यानी एक्टिविटी, तो वो हमें नुकसान करती है। तो उसको हम बैलेंस करने के लिए ये सब फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम जो हमारा एयर एलिमेंट है उसको हम यूज़ करेंगे, वो आउटसाइड पे कहीं पे करना पड़ रहा है। ये हम घर से बाहर निकल रहे हैं, कहीं पे हमें जैसे कॉमन होता है ना, तो हम कॉमन में यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमें स्पेस नहीं है तो हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा एक एयर एलिमेंट जो स्टील का आता है वो यहाँ पे यूज़ होगा, और जो इसकी आगे की जो पॉइंट है ना, एनर्जी बूस्टर की जो पॉइंट, वो क्लॉकवाइज रहेगी, हमेशा हमारे घर के अंदर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन में रहेगी। अब यहाँ पे हम तोड़ ताड़ के इसका पूरा उपाय कर रहे हैं और इसको यहाँ पे हम फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक जियोपैथिक लाइन मिली है, जिसकी हम यहाँ पे पश्चिम दिशा के अंदर यहाँ पे एक जियोपैथिक बूस्टर रखेंगे। एनालाइज न्यूट्रलाइजर रोड यहाँ पे आएगा, जियोपैथिक न्यूट्रलाइज रोड। आओ कि बोले लेट आवा ऐसा बोले, हो सकता है थोड़ा अभियान के साथ यहाँ पे थोड़ा खड्डा ज़्यादा करना है, ज़मीन के नीचे जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारी एक रेमेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इसको सीमेंट से बंद कर रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, और उसके ऊपर यही टाइल्स का एक टुकड़ा लगा देंगे, जिससे फिनिश वर्क भी कंप्लीट हो, वास्तु के अंदर किसी को कुछ भी पता ना चले कि हमने ये रेमेडी की है। यहाँ पे ओम नमः शिवाय। यहाँ पे भी हमारे एक बूस्टर रोड है, जिसको भी हम सीमेंट से यहाँ पे बंद कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ के पूरे घर का एक वास्तु, पूरा हमारा जो वास्तु रेमेडी सेशन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम जो आपके ये कहते हैं ना कि घर में वास्तु हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, कि जो वास्तु का रूल है वो फॉलो करेंगे तो आपको ही लाइफ के अंदर बेनिफिट होगा। तो अगर कोई रूल्स कोई सिचुएशन के हिसाब से फॉलो नहीं हो पा रहे तो आप इस तरह की रेमेडी करवा सकते हैं। ये देखिए, जियोपैथिक की पूरी इधर रोड आ गई है, जियोपैथिक की ये भी यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको भी हम सीमेंट से बंद कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।